70 के दशक की माया नगरी मुंबई। समंदर के किनारे बसा ये शहर सपनों की राजधानी था, लेकिन उन्हीं सपनों की छाया में एक और दुनिया पल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां कानून से ज्यादा ताकत बंदूक की होती थी। और उसी शहर में रहता था बॉम्बे पुलिस का एक ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर। एक ऐसा पुलिस वाला जिसने पूरी जिंदगी अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक भी दाग नहीं लगने दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी ईमानदार पुलिस वाले का बेटा आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बनने वाला था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां उसके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर एक ईमानदार इंसान बने, वहीं दाऊद की नजरें हमेशा कुछ और ही तलाशती रहती थीं। डोंगरी की गलियों में घूमते वो भाई लोग, महंगी घड़ियां, इंपोर्टेड कारें और एक फोन कॉल पर बंद हो जाने वाला पूरा बाजार। दाऊद समझ चुका था, मुंबई में असली ताकत वर्दी में नहीं, डर में होती है। और उसने उसी रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। शुरुआत छोटी थी, जेब कतरी, दुकानदारों से हफ्ता और सड़क पर लूटपाट। लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय पहले से ही बड़े नामों के कब्जे में था। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और पठान गैंग का सरगना करीम लाला। करीब 20 साल की उम्र में दाऊद ने उसी गैंग में कदम रख दिया। लेकिन दाऊद सिर्फ एक गुर्गा बनकर नहीं रहना चाहता था। वो देख रहा था, सीख रहा था और इंतजार कर रहा था। फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला के सोने की बड़ी खेप पकड़ ली। गुस्से में आकर करीम लाला के भांजे आलमजेब ने उस अधिकारी को किडनैप कर लिया। फिरौती तय हुई 2 लाख रुपए। उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी थी। पैसा लाने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। लेकिन जब पैसों की गड्डियां उसके हाथ में आईं, तो उसके अंदर का लालच जाग उठा। उसने रकम का बड़ा हिस्सा अपने पास छिपा लिया और बाकी थोड़ा सा पैसा जाकर गैंग को दे दिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। सच्चाई सामने आई और दाऊद को सबके सामने बेरहमी से पीटा गया। उसे गैंग से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसी रात दाऊद ने एक फैसला कर लिया। अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब लोग उसके लिए काम करेंगे। यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। धीरे धीरे मुंबई की सड़कों पर एक नई ताकत उभरने लगी और जल्द ही अंडरवर्ल्ड में एक खूनी जंग शुरू हो गई। डी कंपनी बनाम पठान गैंग। 1981, दादर का एक पेट्रोल पंप, रात का सन्नाटा। दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी कार में बैठा था। तभी अचानक कुछ गाड़ियां वहां आकर रुकी। हथियारों से लैस शूटर बाहर निकले और अगले ही पल गोलियों की बरसात शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में साबिर का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। जब दाऊद ने अपने भाई की लाश देखी तो उसके अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर गया। उसने कसम खाई, मुंबई में पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। 6 सितंबर 1983, मुंबई सेशन कोर्ट। अमीरजादा अदालत में पेशी के लिए आया था। कोर्ट रूम पुलिस से भरा हुआ था, लेकिन भीड़ में एक दुबला पतला लड़का भी खड़ा था, डेविड परदेसी। वो धीरे धीरे कटघरे के पास पहुंचा। किसी को शक नहीं हुआ। फिर उसने कहा, अमीरजादा, दाऊद भाई का आखिरी सलाम। और अगले ही पल उसने रिवॉल्वर निकालकर जज के सामने ही अमीरजादा को गोलियों से भून दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये मुंबई अंडरवर्ल्ड में सत्ता परिवर्तन का ऐलान था। 1985 तक दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुबई से बैठकर उसने अपने अपराध साम्राज्य को एक मल्टीनेशनल नेटवर्क में बदल दिया। फिर आया वो दिन जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 12 मार्च 1993, मुंबई में एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाके। हर जगह धुआं, चीखें और तबाही। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। और उसी दिन दाऊद इब्राहिम बन गया भारत का सबसे वांटेड आतंकवादी। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में छिपा बैठा है। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये उस अंडरवर्ल्ड की कहानी है जिसने कभी मुंबई को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।